हेलो फ्रेंड्स, जय श्री कृष्णा, जय माता दी, जय श्री श्याम। तो कैसे हो दोस्तों आप सभी। आशा करती हूँ कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे, बहुत ही प्यारे होंगे। ईश्वर आपको हमेशा खुश रखे, सदा स्वस्थ रखें। तो देखिए, आज की वीडियो हमारी बहुत ही इम्पॉर्टेंट होने वाली, बहुत ही खास और महत्वपूर्ण होने वाली है, क्योंकि आज की वीडियो में हम आपको कुछ स्पेशल बताने वाले हैं, कुछ खास बताने वाले हैं। जी हाँ, बताएंगे कि ये देवता आपके घर की रक्षा कर रहे हैं, हमेशा आपके साथ हैं। किस तरह से ये आपके घर पर पहरा देकर बैठे हुए हैं, इस बात का स्पेशली आपको ध्यान रखना है। तो बहुत ध्यान से सुनिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो है। तो बहुत ही स्पेशल और महत्वपूर्ण वीडियो है। प्लीज़ आप इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। पसंद आए तो लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब, बेल आइकन को प्रेस और कमेंट सेक्शन में राधे राधे लिखना आप बिल्कुल मत भूलिएगा। देखते हैं आपके घर की रक्षा कौन कर रहे हैं, कौन है यह देवता जो हमेशा आपके साथ है। चलिए शुरुआत कर लेते हैं दोस्तों। देखिए, सबसे पहले आप स्क्रीन पर देखिए, दो नंबर्स हैं 1 और 2। दो नंबर्स आपको दिखाई दे रहे होंगे। स्पेशली आप बहुत ध्यान से वीडियो को देखिएगा, 1 और 2। इन दोनों में से जो भी नंबर आपको अपनी तरफ अट्रैक्ट करे, जो नंबर आपको अच्छा लग रहा हो, जो आपको पसंद आ रहा हो, उस नंबर को आप चूज़ कर लीजिए। उसके बाद हम देखेंगे कि क्या कह रही है किस्मत। आखिर कौन से देवता है जो हमेशा आपके साथ है, हमेशा आपके लिए खड़े हैं। तो शुरुआत करते हैं। फर्स्ट नंबर की बात करें, जिन्होंने भी फर्स्ट नंबर चूज़ करा है, आपके लिए देख लेते हैं। तो देखिए, आपके घर के बाहर हमेशा आपके घर के कुल देवता, आपके घर के पूर्वज ही है जो आपकी रक्षा कर रहे हैं। ये हमेशा आपके साथ है, ये कभी आपका बुरा नहीं करेंगे। ये हमेशा समय रहते आपको एक के बाद एक हिंट देते हैं, आपको संकेत देते हैं कि कहीं आपके हाथों से कोई बुरा ना हो जाए। कार्ड्स ओपन हुए जो यह भी बता रहे हैं कि आपके ही घर का कोई ऐसा सदस्य जिसकी हो सकता है अधोगति में मृत्यु हुई हो, वो भी कहीं ना कहीं आपके सपोर्ट में है, वो भी हमेशा आपका साथ दे रहे हैं। तो आपको बिल्कुल परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल घबराने की ज़रूरत नहीं है, सभी आपके साथ है। बस आपको रिलैक्स रहना है, टेंशन फ्री रहना है, कंसंट्रेशन अपना बनाए रखना है। बाकी ईश्वर की पूरी कृपा आप पर होती हुई दिखाई दे रही है। बस इतना ध्यान रखिए दोस्तों कि जो आपके साथ हैं वो हमेशा आपके साथ है, चाहे आप गलत हो चाहे आप सही हो। वो आपको गलत होंगे तो भी हिंट देंगे, सही होंगे तभी हिंट देंगे, आपको समझाएंगे, है ना। कभी कभी आपके साथ ऐसा होता है कि आप कुछ करने की कोशिश करते हैं लेकिन आपके मन में बेचैनी होती है। आपने सोचा होगा कि यार ऐसा क्यों होता है, मन में एक इच्छा क्यों नहीं हो रही है इस काम को करने की। उसके कुछ घंटों बाद आपको पता चलता है, अरे यार यहाँ तो अच्छा हुआ, नहीं गए तो अच्छा था, वहाँ तो अच्छा हुआ, नहीं गए तो अच्छा हुआ था, नहीं तो ऐसा हो जाता, नहीं तो वैसा हो जाता। तो ये कुछ कंडीशंस जो होती है हमारे साथ क्रिएट जो होती है, हमारे घर के पूर्वज देवता, कोई ईश्वर जिन्हें इष्ट हम मानते हैं, जिनकी हम इतनी पूजा अर्चना करते हैं कि उनसे हमारा स्ट्रॉन्ग कनेक्शन बन जाता है। ये स्ट्रॉन्ग कनेक्शन ही उस दिव्य शक्ति को मजबूर कर देता है कि वो हमारे साथ जो भी घटनाएं घटने वाली होती है उसके लिए हमें पहले से सचेत कर देती है। कई बार आपने देखा होगा, आप घर से बाहर निकल रहे हैं या तो कुत्ता पूंछ हिला रहा है, इसका मतलब है कि आपको कोई बहुत अच्छी न्यूज़ मिलने वाली है, कोई गुड न्यूज़ आपको मिलने वाली है। तो उसको लेकर के भी आपको रिलैक्स रहना है। इस बीच अगर कान झपटा रहे अगर कोई कुत्ता, या हो सकता है भौंके आपके प्रति, या फिर आपको कहीं से कुछ रोता हुआ कोई कुत्ता दिखाई दे, इसका मतलब कुछ थोड़ा सा संभलने की ज़रूरत है। आप कुछ गलत कर रहे हैं तो थोड़ा सा आप रुक जाइए, थोड़ा सावधान हो जाइए। कोई यात्रा पे जा रहे हैं तो उस यात्रा को आप अभी फ़िलहाल कैंसिल कर दीजिए, टाल दीजिए। अगर मन नहीं है ना तो कोई कार्य नहीं करना। किसी यात्रा पर जाने का, कई कार्य पर जाने का मन नहीं है तो उस कार्य को बिल्कुल मत करिए, क्योंकि बेमन से किए गए कार्य में कभी भी सफलता नहीं मिलती है। कार्य में सफलता चाहते हो, मन में शांति चाहते हो, तो आपको थोड़ा सा कंसंट्रेशन बनाए रखना होगा, रिलैक्स रहना होगा, खुश रहना होगा, और हमेशा बहुत ज़्यादा पैनिक करने से बचना होगा। आपकी आदत है कि आप बहुत ज़्यादा पैनिक हो जाते हैं, जिस वजह से कंडीशंस जो है काफ़ी बिगड़ती हुई दिखाई देती है। तो थोड़ा सा संभलने की ज़रूरत है। देखिए, काम सही वक्त पर आपको पूरा करना होगा। अगर आप सोचें कि काम जब आप चाहें आपके हिसाब से हो जाएगा, तो ऐसा नहीं है। सही समय पर किए गए कार्य में ही सफलता मिलती है, और काम तेज़ी गति से होने वाला है। पॉजिटिविटी के साथ आपको आगे बढ़ना होगा। जैसे ही आप पॉजिटिविटी के साथ बढ़ेंगे, जीवन में आपको सक्सेस ऑटोमेटिक दिखाई देगी। परिणाम के डर से निर्णय बदलना चाहते हैं तो दिक्कतें और बढ़ सकती हैं, इसलिए मुश्किलों का सामना करेंगे, काफ़ी बेहतर लगेगा।
काम से जुड़े बदलाव के लिए आपको अपनी कार्यक्षमता पर विश्वास करना पड़ेगा। प्रयत्न के बाद भी आपके जीवन में अगर बदलाव नहीं हो पा रहा है, तो जो बातें आपको समझ में नहीं आ रही है उनका विचार ना करें, ठीक है। सिर्फ अपने कॉन्फिडेंस लेवल को बढ़ाएं और हमेशा कंसंट्रेशन बनाए रखें। इस बीच देखिए, पुरानी बातों को छोड़े, आगे बढ़े, क्योंकि जितना आप पास्ट में उलझे रहेंगे उतना आप अपने प्रेजेंट को भी ख़राब करेंगे और उतना ही आप अपने फ्यूचर को भी ख़राब कर रहे हैं। पास्ट में बिल्कुल मत उलझिए। जो होना था हो चुका है, जो गलती होनी थी हो गई है। पछतावा करने से कोई मतलब नहीं, जब चिड़िया चुग गई खेत, ठीक है। जिन कामों का आपको अनुभव नहीं है उनकी वजह से मेंटलिटी डिस्टर्ब भी मत होइए। पहले उसका एक्सपीरियंस ले लीजिए, पहले उसका अनुभव ले लीजिए, आत्मविश्वास बनाए रखिए और कोशिश करते रहिए। काम से जुड़े अवसर आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण हैं। उन्हें हासिल करने के लिए आपको अपनी जो एबिलिटी है, जो अपनी योग्यता है, उसे आपको निखारना होगा। हर बात पर गहराई से विचार करने के बाद ही कामों में स्पष्टता होगी। अभी अपनी समस्या का समाधान आपको खुद ढूंढना होगा। निर्णय क्षमता पर विश्वास रखें, कैपेसिटी पर अपने विश्वास रखें। जो आप निर्णय ले रहे हैं उनसे रुकावटें दूर होगी या नहीं, ये तो आप ही को पता होगा। समस्या दूर होगी या नहीं, इस बात का आप विश्वास रखें। काम संबंधी डिसिप्लिन बना करके रखें। किसी व्यक्ति से मिली हुई प्रेरणा के कारण आप काम के साथ परिवार पर भी ध्यान दे पाएंगे। देखिए, फिलहाल मित्रों से चर्चा हो रही है तो कहीं ना कहीं आप सही समय पर सही निर्णय भी ले पाएंगे। परिवार के लोगों का साथ भी मिलता हुआ दिखाई दे रहा है, तो काफ़ी हद तक अच्छी कंडीशंस दिखाई दे रही हैं। घर के पूर्वज भी आपके साथ हैं, ईश्वर आपके साथ है, इष्ट आपके साथ है, तो आपको ज़्यादा लोड लेने की या घबराने की ज़रूरत नहीं है। आप रिलैक्स रहें, टेंशन फ्री रहें, आनंद लें और हमेशा खुश रहने का प्रयास करें। सेकंड नंबर की बात करें, जिन्होंने भी सेकंड नंबर चूज़ करा है, आपके लिए देख लेते हैं कि क्या कह रहे हैं टैरो कार्ड्स। यूनिवर्स आपसे क्या कहना चाहते हैं। आपके घर की जो रक्षा कर रहे हैं दोस्तों, आप यकीन नहीं मानेंगे, आपके घर के ईशान कोण में वो मौजूद है। आपको सबसे पहले अपने घर का जो उत्तर पूर्वी कोना है उसे साफ सुथरा रखना है, वहाँ पर भगवान की स्थापना करनी है। नहीं कर सकते तो घर में तुलसी का पौधा लगा दीजिए, ठीक है। तुलसी के पौधे के वहाँ पर संध्या के समय नियमित आप दीपक लगाएं। इससे आपके घर में होने वाली जो कलह क्लेश है ये काफ़ी हद तक सुधरेगा। जीवन में टेंशन मुक्त आप रहेंगे। मेंटलिटी आपकी काफ़ी हद तक स्ट्रॉन्ग होती हुई दिखाई देगी। इस बीच वर्तमान परिस्थिति और आपकी अपेक्षाएं अलग अलग हो रही है। जो कंडीशन वर्तमान में बन रही है और जो आपकी कैपेसिटी है, जो आप चाह रहे हैं, वो दोनों चेंजेस है। मतलब जो वर्तमान में हो रहा है वो आप तो या तो चाह नहीं रहे, और जो आप चाह रहे हैं वो आपको मिल नहीं रहा है। तो इस वजह से कुछ ऐसी बातें आपके साथ हो रही है जो नहीं होनी चाहिए। बातों में बदलाव आपकी अपेक्षा के अनुसार होगा। जो अवसर आपने खोए उनके बारे में विचार फिलहाल आप करना छोड़ दें, क्योंकि जिन अवसरों के बारे में आप सोचते रहेंगे, विचार करते रहेंगे, वो कहीं ना कहीं आपको परेशान करेंगे, नेगेटिविटी आपके ऊपर हावी करेंगे। किसी के साथ अगर कोई विवाद हुआ है तो वो अहंकार को छोड़े, उस व्यक्ति से माफ़ी ज़रूर मांगे। नकारात्मक बातों से दूर रखें, बेहतर होगा। आपको ज़्यादा सोच विचार करने से भी बचना होगा। स्वभाव के क्या बदलाव है ये जानने की कोशिश करें। आपकी मेहनत और संयम से आपको लाभ भी मिलेगा। जीवन में प्रगति केवल पैसों से नहीं होती, अन्य बातें भी महत्वपूर्ण हैं, ये समझने की कोशिश करें। रिश्ता सुधारने की ज़रूरत है। परिवार के किसी व्यक्ति की मदद करने से पहले उनकी ज़रूरत का ध्यान रखें। आपकी कमजोरी का कुछ लोग फ़ायदा भी उठा सकते हैं, इसलिए सतर्क रहे। अपनी संगत को बारीकी से परखने की ज़रूरत है। भावनाओं की वजह से आप खुद के लिए और समस्याएं बढ़ा रहे हैं, है ना। देखिए, आपके लिए एक चीज़ कहना चाहूँगी कि ईश्वर का पूरा पूरा सपोर्ट है आपको, है ना। कंडीशंस आपकी पहले से काफ़ी बेस्ट दिखाई दे रही है, तो आप रिलैक्स रहें, आप खुश रहें, हमेशा आनंद करें। परिवार की पूरी पूरी हेल्प आपकी ओर से मिल रही है और कहीं ना कहीं जो टेंशन था वो भी दूर होता हुआ दिखाई दे रहा है। इस बीच शांत रहने की कोशिश करें। पैसों से जुड़े जो निर्णय हैं वो जल्दबाजी में ना लें, आपकी एक बड़ी गलती नुकसान कर सकती है। विचारों में थोड़ी स्थिरता लाएं। किसी भी एक काम का चुनाव करने के बाद आप उसमें पूरा ध्यान दें, वरना बार बार असंतुलन आपको फील होगा। करियर में अगले कुछ दिनों में बहुत अच्छे और बड़े निर्णय आप लेने वाले हैं। भाग्य का साथ मिलने वाला है। जोखिम वाले कामों में भी बढ़ोतरी होने वाली है। अब किन कामों में रिस्क लेनी है, इस बातों का आप ध्यान रखें। कैपेसिटी अपनी बढ़ाएं।
समय का ध्यान रखें, वैल्यू समझे समय की। देखिए असफल होने के बाद भी आप आगे बढ़ते रहेंगे तो देखिए हम और ज़्यादा बेहतर होते जाएंगे, हमारा आत्मविश्वास बढ़ेगा। यही सफल होने का सबसे बड़ा रहस्य है। सफल होना चाहते हैं तो योग्यता के साथ ही पॉजिटिव सोच होना बहुत ज़रूरी है। बार बार असफल होने के बाद पॉजिटिव सोच की वजह से हम फिर से प्रयास करने के लिए तैयार हो जाते हैं। जब हम आगे बढ़ते रहते हैं तो बेहतर होते जाते हैं, हमारा आत्मविश्वास बढ़ता है और हम सफल हो जाते हैं। जो लोग कुछ करना चाहते हैं उन्हें काम करने के लिए रास्ता ज़रूर मिल जाएगा, लेकिन जो लोग काम नहीं करना चाहते वो बहाने भी खोज लेंगे। सफलता के लिए योग्यता ज़रूरी है, लेकिन इसके साथ ही पॉजिटिव थॉट भी ज़रूरी है, सकारात्मक सोच भी ज़रूरी है। बार बार गिरने के बाद बार बार उठना ही सफलता है। असफल होने के बाद निराश ना होने वाले लक्ष्य हासिल कर पाएंगे आप। कुछ लोग सफल होने का सिर्फ अपना देखते हैं, कुछ लोग सफल होने के लिए मजबूत संकल्प के साथ काम शुरू कर देते हैं। असफल होने के बाद भी आप कंटिन्यू आगे बढ़े, जीवन में बहुत जल्दी आपको सफलता मिलेगी, बहुत जल्दी आपकी कंडीशंस पहले से काफ़ी बेस्ट दिखाई देगी। तो आप रिलैक्स रहें, खुश रहें, आनंद करें और हमेशा अच्छी सोच रखेंगे तो आपको कभी कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं मिलेगी, ठीक है। और इस बात का ध्यान रखें कि जो होता है अच्छे के लिए होता है, तो इस बात का ध्यान में रखते हुए कंडीशंस को काफ़ी बेस्ट करें, रिलैक्स रहें, खुश रहें, आनंद करें। आपसे बहुत शक्तिशाली है। समय कब किसका पलट जाए हम कुछ नहीं कह सकते, है ना। श्री कृष्ण कहते हैं कि भरोसा खुद पर रखो तो ताकत बनती है, दूसरों पर रखो तो कमजोरी बनती है। आप कब सही थे इसे कोई याद नहीं रखता, लेकिन आप कब गलत थे ये सब याद रखते हैं। इसलिए हमें किसी से कोई फालतू किसी की बुराई करना या किसी पे बहुत ज़्यादा ट्रस्ट करना, फ्रेंडली हो जाना हमेशा, ये चीज़ें आपको हमेशा दिक्कत देती है। आप किसी से भी बहुत जल्दी फ्रेंडली हो जाते हैं, फिर आगे जाके उसी से आपका झगड़ा होता है। तो मत होइए, इतने ज़्यादा फ्रेंड मत बनाइए, ईश्वर पर भरोसा रखिए। जीवन में जब भी हम खराब दौर से गुजरते हैं तब मन में विचार जरूर आता है कि परमात्मा मेरी परेशानी देखता क्यों नहीं, मेरे दुख क्यों नहीं कम होते। याद रखना, जब परीक्षा चल रही होती है तो शिक्षक हमेशा मौन होता है। आपके स्कूल में आपकी एग्ज़ाम होती है, आपको आपके शिक्षक बताते हैं क्या? आपको पहले सिखा दिया, इस तरह से रह लो, इस तरह से रह लो, इस तरह से ये याद कर लो पाठ को, इस तरह से पाठ को समझ लो। आप नहीं समझ रहे तो एग्ज़ाम में तो वो नहीं बोल पाएंगे, पहले ज़रूर बोला आपको, लेकिन एग्ज़ाम में वो नहीं बोल सकते, है ना। जिसका जैसा चरित्र होगा ना उसका वैसा मित्र होगा। शुद्धता है विचारों में, आदमी कब पवित्र हो जाता मालूम ही नहीं पड़ती है दोस्तों। जी हाँ, जो लोग दूसरों को बर्बाद करने की सोचेंगे ना वो अक्सर अपने मकसद में इस हद तक अंधे हो जाते हैं कि खुद को कब बर्बाद कर लेते हैं उनको पता ही नहीं चलता। साथ रहकर जो छल कर रहा उससे बड़ा कोई शत्रु नहीं, जो हमारे मुंह पर बुराई बता दे उससे बड़ा कोई मित्र भी नहीं। सांप बोलने वाला कड़वा होता है मगर कभी भी विश्वासघात नहीं करता। बुद्धि सबके पास है, चालाकी करनी है या ईमानदारी ये उसके संस्कारों पर निर्भर करता है कि वो क्या करेगा, कैसा रहेगा। झूठ किसी भी संघर्ष का अंत करने में अहम भूमिका निभाता है, क्योंकि सच आज नहीं तो कल सामने आ ही जाता है। इतना भारी और भयंकर होता है कर्म का थप्पड़ कि हमारा जमा हुआ पुण्य कब खत्म हो जाता है हमें पता भी नहीं चलता। पुण्य खत्म होने पर समर्थ राजा को भी भीख मांगनी पड़ी। इसलिए किसी के साथ छल कपट करके किसी की आत्मा को दुखी ना करें, है ना। एक लड़की ने अपने पिता की इज्जत के खातिर अपने प्रेमी को छोड़ दिया। ये बात एक एग्जाम्पल के तौर पर आपको बता रही हूँ। और आखिरी बार अपने प्रेमी से मिलने के बाद जाते जाते उससे बोली कि बताओ मैं तुम्हारे लिए क्या। तब प्रेमी ने बोला कि तुम दुआ करना कि मेरी तुम्हारे जैसी एक बेटी हो, क्योंकि तुमने आज ये सिद्ध कर दिया कि हर बेटी अपने पिता का अभिमान होती है। बस इसीलिए आपको भी ध्यान रखना है कि अपनी बेटी को इस तरह के संस्कार दें, इस तरह की चीज़ें। देखिए ये क्यों बता रही हूँ, क्योंकि इस तरह के हालात आपके साथ में भी कंडीशंस बैठने वाली, इसलिए आप पहले से संभल जाए तो ज़्यादा अच्छा है। बिना हक का जब भी लेने का मन हो तो आप ध्यान रखिएगा दोस्तों कि शुरुआत हो गई है बर्बादी की। जो अपने हक का है बस उसे लेने की कोशिश करें। शब्दों का वजन तो बोलने वाले के भाव पर आधारित। एक शब्द मंत्र होता है और एक शब्द गाली। वाणी ही व्यक्ति के व्यक्तित्व का परिचय करती है, क्योंकि हमारी वाणी किसी को हमारे नज़दीक तो किसी को हमसे दूर भी ले जा सकती है।
इस बीच दोस्तों जो गोल्डन समय है, अगर इन गोल्डन बातों का ध्यान देंगे तो बहुत जल्द आ जाएगा। रिलैक्स रहें, खुश रहें और हमेशा सबको खुश रखें।